नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर। ठीक है, सेल आज हम लोग 12th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 8 है। आप देख लीजिएगा सेल। हालांकि ये सेल जो चैप्टर है वो बेसिक जो है आप 9 क्लास में भी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, और यदि आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं आराम से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। हालांकि ये जो क्लास है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए, हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो हम आपको कंबाइंड करके ये बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम होगा, उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बहुत बच्चे इस तरह से हम लोग ये समझते हैं। देखिए, यदि दोस्त हम बात करें बायोलॉजी का कि बायोलॉजी होता क्या है, तो आप बायोलॉजी जानते हैं कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, यानी आप देखिए यहाँ पर लिखा है बायोस और लॉजिस, है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि बायो, बायोस का मतलब क्या होता है, आप देखिए लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी में क्या चीज का स्टडी करते हैं, ये चीज हम लोग बेसिकली समझते हैं। देखिए, बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग लिविंग लाइफ्स, और जैसा कि जानते हैं, और लॉजिस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी बायोलॉजी में हम लोग स्टडी क्या चीज करते हैं, लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, तो ये आप बेसिकली समझते ही होंगे कि जिसमें जान होता है, प्राण होता है, जो बढ़ता है, जिसमें फीलिंग होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या भाई, हमारे पास वॉच है, हमारे पास देखिए एक रिमोट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये मूव भी नहीं करता एक दूसरे से, भैया इसको फीलिंग भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा बात समझते हैं कि ये ग्रो भी नहीं करता है। हम लोग ग्रो होते हैं 1 से 2, 2 से 3, है ना। तो ये चीज, तो बायोलॉजी में क्या चीज का स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आई डोंट कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि लिविंग्स आर दोज whose bodies are made up from the cells। अच्छा, इसको थोड़ा सा और यदि साइंस के लैंग्वेज में समझेंगे तो लिविंग थिंग्स क्या होता है मेरे दोस्त, लिविंग थिंग्स वो होता है जिसका शरीर जो है ना किसी सेल से मिलकर बना होता है। अब बोलेंगे भैया सर सेल क्या होता है, अच्छा वो भी बताते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आइए, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, यार नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज whose bodies are made up to the atom। एटम से मिलकर बना होता है, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स ऐसे करके फिर बढ़ते जाता है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि एटम क्या है नहीं है, लेकिन सेल बताइए क्या होता है। यदि सेल को आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आपका जो घर है वो क्या है, एक बड़ा सा मतलब बिल्डिंग से बना होगा, मतलब बिल्डिंग में आप रह रहे होंगे, चाहे जैसे हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं घर है। ठीक है, उस तरह से बहुत सारे घर हैं। आपकी फ्रेंड जो रह रही होगी या रह रहा होगा, वो भी किसी न किसी घर में ही रह रहा होगा, आप समझ ही रहे होंगे, वो भी किसी घर में रह रहा होगा, और उसका घर भी क्या है, मकान है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि घर जो बनता है बहुत सारे रूम को मिलाकर क्या बना लेते हैं, एक बिल्डिंग बन जाता है बहुत सारा। समझ रहे हैं आप, हमने क्या बताया कि बहुत सारा एक रूम है, रूम, एक रूम, दो रूम, ऐसे करके, तो बहुत सारा रूम मिलकर क्या बन जाता है, एक बिल्डिंग बन जाता है। और भी एक फ्लोर, दो फ्लोर ऐसे कर देते हैं तो एक कंपार्टमेंट बन जाता है। लेकिन इस सारे चीज में आप क्या देख रहे हैं कि एक बेसिक चीज क्या है मेरे भाई, बेसिक चीज क्या है, यानी जितना भी किसी भी आप घर में देख रहे होंगे आपके नजर में, सब में बिल्डिंग में एक बेसिक चीज क्या है, आप सबसे पहले क्या खरीद के लाए होंगे। बिल्डिंग यदि बनाना है, आपको घर बनाना है, तो आप क्या चीज खरीद लाए होंगे, तो आपका जवाब आएगा कि सर जितना भी बड़ा बिल्डिंग है उसमें एक चीज जो बेसिक चीज है वो है ईट। ईट, बिना ईट का तो सर कुछ भी नहीं बना होगा। यानी आप समझिए जितना बड़ा बिल्डिंग है उसमें बेसिक चीज क्या है बाबू, ईट है, ईट। यदि आप ईट निकाल लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बात समझ आए। अब उसी तरह से आप भी समझ रहे होंगे मेरे दोस्त कि सेल भी ईट ही है। मतलब आप समझिए कि हमारा इतना बड़ा जो शरीर है ये एक बड़ा बिल्डिंग है, आप ऐसा समझ लो। लेकिन इस बिल्डिंग क्या चीज, छोटा छोटा चीज से मिलकर बना है। आप जितना भी आपके भी घर में घर होगा, सब घर में क्या चीज है मेरे भाई, ईट ही तो है। आप उसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ईट निकलेगा। अब ऐसे समझिए कि हमारा शरीर भी वही ईट से मिलकर बना है, और ईट की जगह पे आप उसको सेल बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, स्टेक मतलब एक छोटा यूनिट है। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम, अरे भाई ये रिमोट हमारा, ये पेन लेते हैं, पेन, ये पेन को तोड़ेंगे, है ना, इसको तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो छोटा छोटा पार्टिकल्स आएगा कि नहीं। पहले दो टुकड़ों में बटेगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो और छोटा आएगा, और छोटा आएगा। भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको हम नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको, चूंकि ये पेन क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स था मेरे भाई, तो ये क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए कि हमारे इस शरीर को तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तो सबसे छोटा यूनिट क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सेल को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ में, माँ, ओ थोड़ा आप लोग एंजॉय कर लीजिए भाई, थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई हमारे शरीर में हम ऐसा बता रहे थे कि माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर बन रहा था, तो सबसे पहले क्या बना होगा, सबसे पहले बना होगा सेल बना होगा।
सबसे पहले आप बोलेंगे नहीं सर, माँ के गर्भ में 9 महीने में बच्चा जब आता है तो सर उससे पहले क्या होगा, मतलब उससे पहले तो आप बोलेंगे नाक बन रहा है। नहीं मेरे भाई, नाक क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन। हम बोले ऑर्गन से भी छोटा क्या चीज है। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले क्या बना होगा, सबसे पहले बना होगा यहाँ पर सेल, ठीक है। बहुत सारा सेल मिलकर क्या बना होगा सर, टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू से क्या मिलकर बना होगा, ऑर्गन। क्या बना होगा, ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर मेरे भाई क्या बना होगा, ऑर्गन सिस्टम। बात समझ रहे, क्या मिलकर बना होगा, ऑर्गन सिस्टम। और सर ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर फिर क्या बना, हमारा पूरा शरीर बना। बात समझिएगा, है ना। सर आप बताएंगे हमारा बॉडी क्या चीज से मिल गया है, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम, यानी आपके शरीर में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है मेरे भाई, बहुत सारा। मतलब क्या काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, बहुत सारा, समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम है हमारा शरीर में, ठीक है। जिसमें अब उस सिस्टम में भी आप किसी का भी ले लो, आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऑर्गेनिक से ऑर्गन सिस्टम है, उसमें ऑर्गन पढ़ रहे होंगे ना भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप क्या पढ़ रहे होंगे, आप ही बताओ। आप पेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाक, ये सब सारा चीज पढ़ते होंगे। नहीं नाक भी नहीं आता है इधर, मतलब आता है इसोफेजस, मतलब आप गला के बारे में पढ़ रहे होंगे, माउथ के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये सब ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहा है। बात समझ रहे, तुम लोग समझ रहा होगा सिस्टम पे सिस्टम, अरे भाई वो सिस्टम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर हमारा बॉडी बना। अब ऑर्गन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टिश्यू। लेकिन भैया उस टिश्यू को भी तोड़े तो क्या भी ना मिलेगा हमको, सेल। यानी माँ के गर्भ में हमारा यदि नाक भी बन रहा होगा ना, तो नाक नहीं बना होगा सर, नाक का क्या बना होगा सर, सेल बना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सर हमारा जब ब्रेन बनना होगा, माँ के गर्भ में जब ब्रेन बन रहा होगा, तो भाई ब्रेन नहीं बना होगा पहले। ऐसे नहीं कि आप उठे होंगे तो 3 महीना बाद, नहीं, उस ब्रेन का सबसे पहले लेयर क्या बना होगा मेरे भाई, सेल बना होगा। इतना तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि भैया ये क्या होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज हमारा, हमने आपको बताया कि पहले पहले क्या बनेगा, सेल। सेल से क्या बना होगा बाबू, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। और बहुत सारा भैया ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बन रहा है, पूरा बॉडी बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप भी आप भी समझ गए होंगे। जैसे किडनी, आप सुने होंगे किडनी, किडनी बना होगा, नहीं भाई किडनी का भी सबसे छोटा यूनिट बना होगा, न्यूरॉन, सॉरी नेफ्रॉन बना होगा। और न्यूरॉन क्या है, ब्रेन का सेल है। तो ब्रेन नहीं बना होगा, ब्रेन का पहले सेल बना होगा, फिर धीरे 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 डेवलप करके एक पूरा ब्रेन बना होगा, ठीक है। ठीक है चीज आप इतना समझिए कि हमारा सेल यदि डैमेज हो जाए। अच्छा कोविड-19 में बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि बहुत विकेट गिर रहा था, मतलब लोगों का डेथ हो रहा था, ठीक है। सर कैसे हो रहा था, एक वायरस आ रहा है, वायरस, और वायरस क्या हो रहा है, हमारे नाक से घुस रहा है, ठीक है, और हमारा बॉडी में चल जा रहा है। तो किस चीज को डैमेज कर रहा है यार, वो किस चीज को डैमेज कर रहा है, ऐसा है क्या तुरंत आया मर जा रहा है, नहीं। आप बोलेंगे लंग्स बहुत डैमेज हो रहा था, फिफरा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि वायरस गया और एकदम अटैक कर दिया, तब तो तुरंत मर जाते हैं सडनली रे। आप देख रहे होंगे कोविड-19 में 10 से 15 दिन का गैप, मतलब टाइम लग रहा था। कोई पॉजिटिव होता था, फिर 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और उसके बाद वो इंसान डेथ करता हुआ। यानी वो वायरस जाके क्या करता है मेरे भाई, वो वायरस जाके क्या करता है सर, वायरस जाके ना, वायरस जाके हमारे सेल का, मतलब हमारे बॉडी का लंग्स को डैमेज नहीं कर रहा था, लंग्स के सेल को डैमेज कर रहा था। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप ऐसे समझो कि हमें किसी स्टूडेंट को अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको एक पेन पकड़ा देंगे, है ना। वो पेन पकड़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका असर बाद में दिखेगा। आई होप कि समझ पा रहे हैं, है ना। और यदि किसी को बर्बाद करना है तो उसको एजुकेशन से रास्ता से काट दो, एजुकेशन के रास्ता से काटेंगे, बर्बादी बहुत दिख जाएगा। मेरे और आप में यदि मान के चलो दुश्मनी होगा, तो एक तो आपको असर दिखेगा, डायरेक्ट मार देते हैं तो दिखेगा। एक होगा कि हम बोलेंगे नहीं नहीं, इसको ऐसा मार मारेंगे ना कि एकदम जड़े से काट देंगे, तो उससे क्या करेंगे, एजुकेशन से रास्ते से भटकाने लगेंगे, ठीक है। जो पेन पकड़ाए थे बंदूक पकड़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप समझिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑर्गेनिक को मार दीजिए, या तो डायरेक्ट मार दीजिए किसी इंसान को, या तो उसका मतलब रूट काट दीजिए। रूट काटेंगे ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। हमारा शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या है भाई, सेल है। तो वो वायरस आके बोलता था डायरेक्ट मारेंगे तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करता था, आके किसको पकड़ लेता था, सेल को, सेल को खाने लगता था, सेल को खाने लगता। सेल से भैया क्या है, ऑर्गन है, और हर ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से लंग्स कट जाता है। तो अब आपसे पूछेगा मेरे भाई कि बताइए बताइए कि वायरस क्या है मेरे भाई, वायरस, ये वायरस क्या है, वायरस आपसे पूछेगा कि वायरस बताइए तो क्या है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
कि वायरस क्या है मेरे भाई, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स? आप कहेंगे, किसी का जवाब कुछ भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी आप लेक्चर को देखते रहिए। आप ये बताएंगे कि कभी कभी वायरस सर आप बोलेंगे, कोई बोलेंगे लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है। देखिए मेरे भाई, वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है? वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। सर ये लिविंग कब है और नॉन लिविंग कब है, ये बताइए। देखो ये लिविंग कब है और नॉन लिविंग कब है। जैसे हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग भी यहाँ पर पीछे में बैठे हैं और आप लोग भी भाई देख रहे होंगे, तो आपके आसपास में ना, सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है? समझ रहे मेरे भाई? अरे वो वाला वायरस नहीं, को क्या नाम है, वो सैयारा वाला वायरस नहीं, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, वायरस मतलब आपके अगल बगल में बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया ऐसे घूम रहे हैं। भाई वो वायरस जब बाहर है ना, बाहर, तो वो नॉन लिविंग तरह से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन गलती से वो वायरस हमारे अंदर घुस जाए ना, तो वो जिंदा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जिंदा। आप एक मूवी में देखे होंगे शायद, हाउसफुल में अक्षय कुमार रहता है, वो ऐसे रहता है नॉर्मल, और फिर बोलता है शैंडी शैंडी शैंडी, तो फिर ऐसे अजीब करने लगता है, फिर है ना शैंडी शैंडी। हाउसफुल शायद 4 है कि कौन सा मूवी है मैं पता नहीं। और फिर थोड़ा देर के बाद पूछता क्या कर रहे थे, पता नहीं। फिर उसको समझ रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि जब लड़की लोग नॉर्मल रहती है ना, बालिका लोग यहाँ पर, तो ठीक रहती है, और गलती से उसको कुछ गुस्सा आ जाता है, हाँ हाँ करने लगती है, अजीब सा एकदम पागल जैसा करने लगती है, मतलब अलग ही एक तो मतलब आ जाता है, समझ रहे हैं? एक तो अंदर से कुछ आ जाता है। तो ऐसे समझिए, वायरस जब बाहर है ना, बाहर है मेरे शरीर से बाहर है, तो नॉन लिविंग। और जैसे ही उसको एक तो सेल मिल जाता है ना, जिंदा वाला सेल, कबड्डी 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 खेलते हैं और किसी एक को टच करते तो मेरा दूसरा पार्टी क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो आप भी ऐसे समझिए मेरे भाई, कि आप भी ऐसे समझिए कि वो जो सेल है ना, वो सेल गलती से मेरे अंदर आ जाएगा ना, है ना, वो सेल गलती से मेरे अंदर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको एक होस्ट सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? होस्ट सेल। होस्ट सेल किसको बोलते हैं सर? होस्ट सेल किसको बोलते हैं? होस्ट सेल बोलते हैं कि जो जिंदा सेल है ना, हम जिंदा सेल पे जाएंगे, जैसे ही खड़ा होंगे हम भी जिंदा हो जाएंगे। बात समझ रहे? तो वायरस क्या है भैया? वायरस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द होस्ट सेल। ये एनर्जी कहां से लेता है मेरे भाई? ये होस्ट सेल से लेता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि होस्ट सेल। होस्ट सेल से क्या लेता है? ये एनर्जी लेता है, ठीक है? ये होस्ट सेल से एनर्जी लेता है एंड, ठीक है, स्टार्ट बिहेविंग द लाइक क्या? लिविंग। यानी वो नॉन लिविंग था भैया, उसको एक होस्ट सेल मिल गया, और होस्ट सेल कौन है? हम ही लोग। तो जैसे ही वायरस कोविड-19 का हमारे शरीर में घुस रहा था ना, तो उसको एक होस्ट सेल मिल रहा था, और होस्ट सेल मिलते ही वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जा रहा है। यानी जब तक बाहर है डीएक्टिवेट फॉर्म में, आप अंदर जैसे ही आए क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में, यानी लिविंग हो गए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कनेक्टिंग बिटवीन, यानी नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है? समझ रहे हैं? आप बोलेंगे सर होस्ट सेल क्या होता है? होस्ट सेल, देखिए, अ सेल दैट इज द, ठीक है, इन्फेक्टेड बाय टू द वायरस इज, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि हम लोग क्या हो जाते हैं वायरस के लिए, ये हो जाते हैं होस्ट सेल हो जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को भी क्लियर होगा भाई, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, ठीक है? तो चलिए, सेल के बारे में हम लोग यदि पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से और देखते हैं यहाँ पर, कि 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। हाँ, देखिए देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं मेरे भाई, कि हमने आपको ये बताया कि आप किसी भी साइंस के किसी भी ब्रांच में पढ़ते होंगे, तो कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। तो भैया ये सेल जो है ना, सेल सेल साइंस के किस ब्रांच में पढ़ते हैं? सर ये सेल जो है चैप्टर जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, कल भी हम आप लोग को बताए थे एक ब्रांच कि जिसमें सिर्फ मोशन का स्टडी किया जाता है, और एक ब्रांच बताए थे जिसमें मोशन के काउज, कारण का स्टडी किया जाता है, याद होगा? तो सर सेल जो है, सेल जब स्टडी करते हैं, तो साइंस के मतलब जो है उसको स्टडी को क्या बोलते हैं? तो टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड टू द साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? साइटोलॉजी। क्लियर है? साइटोलॉजी। अच्छा, साइटोलॉजी फॉर्म वाज गिवन बाय टू द हर्टविग। सर ये साइटोलॉजी वर्ड जो है ना, ये दिया ही कौन था? तो हर्टविग नाम का एक वैज्ञानिक दिया था, हर्टविग, ठीक है, याद रखिएगा, हर्टविग, ठीक है? सर फादर ऑफ द साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ द साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। सब बताएंगे क्यों बोला जाता है, कैसे, क्यों, सब बताएंगे, टेंशन मत, ठीक है? अब आप ये समझिए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है? तो ये स्वान करके है एक, ठीक है, राइट है। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि भैया इंडियन में बताइए, इंडियन में, है ना, इंडियन के लोग, भारतीय में बताइए कि साइटोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, लेकिन इंडियन नाम बताइए, इंडियन, है ना, ये सब भारत के नहीं है, तो ए के शर्मा याद रखिएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ए के शर्मा ये फादर बोला जाता है, इसको इंडियन फादर ऑफ, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
द डिस्कवरी ऑफ द सेल इज द क्रिएटेड बाय टू द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी जैसे अब यहाँ पर ये एक चैप्टर खुल रहा है मेरे भाई कि सर रॉबर्ट हुक को फादर क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या रॉबर्ट हुक झंडा गाड़ दिए कि भैया रॉबर्ट हुक को बोला जाता है? आपको क्यों नहीं बोला जाता फादर साइड मतलब सेल का, है ना? आपको क्यों नहीं बोला? भाई तू महान काम करेगा तभी तो, दिन रात इधर उधर घूमते रहेगा तो तुमको कैसे बोला जाएगा फादर? बात समझ में आ रहा है? कुछ अच्छा काम करो लाइफ में तभी तुमको बोला जाएगा, है ना? काम करोगे कुछ नहीं और फादर बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, है ना? हाँ पिता बोला हुआ जाएगा, कुछ ऐसा ढंग का काम कर लेगा तो, बाकी देख लल्ला मुन्ना का पापा बनना। अब देखो भाई यहाँ पर लिखा है द डिस्कवरी ऑफ द सेल इज द क्रेडिटेड इज द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। कब भैया कब रॉबर्ट हुक को कब किया है? 1665। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1665 ईस्वी में, है ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था? सेल सबसे पहली बार खोजा गया था। देखिए रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक का फोटो भी दिखाएंगे, देखिए फ्रेंड। He was to the first person to study living things under the microscope and examine the slice of the cork tissue under the microscope। भैया cork tissue, अब ये cork tissue क्या है समझते हैं कि पेड़ है, पेड़ का जो है छाल है ना, उस छाल को निकाला और भैया माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा और उसको एक क्या दिखा, कुछ मतलब एक कंपार्टमेंट टाइप का, रूम टाइप का दिखा। देखिए हम आपको रूम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑब्जर्व द, अच्छा ऑब्जर्व आप कैसा किया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। हनी कॉम्ब मतलब माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो हनी कॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता देखे नहीं देखे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, अपना स्लाइड भी हम आपको दिखाते हैं। ये वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको हनी भी, है ना, मधुमक्खी की छत्ता की तरह। अब चूंकि भैया ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे ना, ये भारतीय नहीं थे, है ना, भारतीय नहीं थे, ये कहीं और के थे, जर्मन के थे शायद आई थिंक। अब देखिए हम लोग जब भारतीय हैं तो कोई चीज देखते हैं तो यदि खाना खा लेते हैं तो बिहारी में बोलते हैं खाना भाग लो, और मैथिली में बोलते हैं का हाल चाल बा। अब यही चीज है, अब यदि आप जाइएगा इंग्लैंड में बोलिए का हाल चाल बा तो उसको क्या समझ में आएगा भाई? समझ में आएगा? अपना अपना लैंग्वेज में आप लोग भी बोलते होंगे, साउथ इंडियन कुछ और बोलता होगा, मतलब कुछ ना कुछ लैंग्वेज। तो जैसे ही रॉबर्ट हुक जैसे ही देखा ना तो चिल्लाने लगा सेला 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 सेला, समझ में आ रहा है? सेला समझ में आ गया? अब भैया आप बोलेंगे ये सेला सेला काहे बोल रहा है? देखिए इसके पीछे भी रीजन है भाई, क्यों बोल रहा था इसके पीछे भी रीजन है, हम आपको रीजन के पीछे भी लेके चलते हैं। देखिए ये क्यों बोल रहा था, तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो जब ये कॉर्क टिश्यू को देखा अंडर द बार्क ऑफ द ओक ट्री, आपसे ये भी आएगा, ट्री का नाम क्या था भाई? ओक ट्री। क्या रहेगा? ओक ट्री, याद रखिएगा ओक ट्री। तो वो ना उसको जब देखा तो उसको छोटा छोटा ऐसे कंपार्टमेंट, जैसे कि हम आपके पिक्चर्स में दिखाए वैसा वैसा ट्री, आपको एक तो क्या मिला, एक कंपार्टमेंट दिखा। नाम क्या बोला? सैला। अब बोलेंगे सर ये सैला क्यों बोला, कुछ और भी तो बोल सकता था, क्या बोलता आपके हिसाब से? ठीक है देखो यही माइक्रोस्कोप में देख रहा था भाई, यही माइक्रोस्कोप दिखाई थे। देखो होता क्या है कि देखिए भाई लैटिन वर्ड्स में ना सेला का मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? छोटा छोटा कमरा। अभी आप देखें छोटा छोटा उसमें कमरा था, छोटा छोटा एकदम मधुमक्खी के छत्ता का टाइप का, तो उसको दिखा छोटा छोटा कमरा, बोला ये सेला सेला सेला। मान के चलिए हमको दिखेगा कुछ और में, है ना, हमको दिख जाएगा, मान लीजिए आप ही दिख जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑनलाइन वालों क्या बोलेंगे, मान लो दिखेगा बोले भक लोलिया सब दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, है ना, कोई दिखेगा तो लोल दिख रहा है, मान के चलिए कुछ दिख रहा है, बोले बहुत बढ़िया सीन दिख रहा है। आप लोग कैमरा वैमरा लगाते होंगे, कभी दिखता होगा कुछ, हाँ ये दिखा इधर आ जरा, देखो बढ़िया चीज दिखा, समझे ही नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? एक बार ऐसे ही होता है, एक बार एक तो स्टूडेंट के पास में S24 अल्ट्रा करके आया है, तो ना फोन जूम कर रहा था अपना फ्लोर से, है ना, अपना फ्लैट से ऐसे करके जूम कर रहा था, तो हमको बोला कि सर अब बहुत दूर जो है ना, दूर उसको ना जूम कर लेंगे, उस घर में क्या है ना वो भी पता चल जाएगा। भैया जूम करते गया, जूम करते, और सही में जूम इतना होता है उस फोन में, बाकी हम नहीं बता सकते फिर तो आजकल थोड़ा खिड़की पर्दा उर्दा लगा के रखिए बहुत सारा, तो आप दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे इधर इधर, समझ में आ रहा है? तो समझिए, तो उसी तरह से भैया रॉबर्ट हुक साहब को क्या दिखा तो बोला सेला। सेला का मतलब क्या था? लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम। लिटिल मतलब छोटा छोटा कमरा दिखा, और यही सैला आगे चलकर क्या बन गया, इसको बोला कि सैला है ना, तो सैला को लैटिन वर्ड है, सैला लैटिन वर्ड है, समझ में आ रहा है? तो सैला को बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसी चीज के नाम पे उसका नाम क्या पड़ गया? सेल पड़ गया। ठीक है, और चूंकि रॉबर्ट हुक साहब जो थे पहली बार ये इन्वेंशन किए थे, पहली बार देखे थे, तो इसको क्या बोला गया? सेल बोला गया, और फादर भी बोला गया इन्हीं के नाम पे। ठीक है, लेकिन भैया ये जो ओक ट्री में सेल देख रहे थे ना, ये क्या था भैया? डेड सेल था। क्या था? डेड सेल, लिविंग सेल नहीं था, मरा हुआ सेल था। बात समझ रहे? ये क्या था? डेड सेल था, मरा हुआ। अच्छा, अब सिंपल सा बात है कि कभी मान लीजिए कि आप ही में से कोई फ्रेंड जो है, आप लोग भी जो देख रहे हो ऑनलाइन वाले, यदि कोई गलती से बच्चा कोई आपकी से टॉप कर जाए, तो भले भैया सालों भर तक एनर्जी रहे ना रहे,
लेकिन एक तो चुल मच जाता है, भी हमको भी टॉप करना है, वो अलग बात है, एनर्जी थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बॉयज और गर्ल्स दोनों जो भी देख रहे होंगे भाई, अगला का यदि कोई रहता है, समझ रहे हैं, या तो फीमेल या तो मेल, एक तो दोस्त, तो एक तो बोलेगा भाई तुम्हारा नहीं है, फिर आपको लगा मेरा भी होना चाहिए, मेरा का ही नहीं है, मेरा भी होना चाहिए, होता है कि नहीं। फिर दूसरा बोले बहन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा नहीं है कोई, लड़का बोले क्या भाई तेरा नहीं है, समझ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरा भी होना चाहिए। अब उसी तरह से भैया उस समय साइंटिस्ट का दौर चल रहा था, तो साइंटिस्ट लोग को भी लगा कि हमको भी आगे बढ़ना है। ये रॉबर्ट हुक जो है सेल का आविष्कार कर दिया, बोला अच्छा ठीक है ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है, ये क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स है, देख लीजिए डेड, यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखिए डेड प्लांट है ना, ठीक ना, तो डेड डेड मतलब होता है मरा हुआ। तो एक तो हीरो निकल के आया जिसका नाम है ल्यूवेन हॉक, क्या नाम है, ल्यूवेन हॉक, वो बोला कि हम भी करेंगे, और वो क्या कर दिया मेरे भाई, वो क्या कर दिया, वो लिविंग सेल का आविष्कार किया, वो किस चीज का, क्या लिविंग सेल का, लिविंग सेल का आविष्कार कर दिया, ये भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो एवी ल्यूवेन हॉक, एवी ल्यूवेन हॉक, एवी नाम, नाम क्या है, एवी ल्यूवेन हॉक, ठीक है, बात समझे। उसको भी जलन आया, जेलसी फील होता है कि नहीं, उसका वाला इतना सुंदर, मेरा वाला इतना सुंदर नहीं, चलो तुम हटो, अब दूसरा को दिमाग लगाएंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे ही ल्यूवेन हॉक को लगा, ल्यूवेन हॉक को लगा कि भाई हमको भी आगे बढ़ना है। तो ल्यूवेन हॉक साहब जो क्या किए, एक डिस्कवर किए, क्या बाबू, तो कैन बी द डिस्क्राइब इनटू द रॉबर्ट माइक्रोग्राफ, अच्छा अच्छा, ये भी याद रखेगा कि माइक्रोग्राफिया नाम का एक बुक लिखा था रॉबर्ट हुक, समझ में आ रहा है, ये भी आप याद रखिए, माइक्रोग्राफिया नाम का एक किताब लिखा गया था, ठीक है, ठीक है, आगे याद रखिएगा। तो अब क्या होता है, एवी ल्यूवेन हॉक आते हैं और ये डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है, लिविंग सेल का आविष्कार करते हैं। आप बोलेंगे सर ल्यूवेन हॉक इसके अलावा भी कुछ काम किया है, मान के चलिए कोई हीरो है, एक फिल्म लाता है, हिट करता है, तो देखिए बराबर हिट पे हिट फिल्म देने लगता है। आप आइटम सॉन्ग में भी देखे होंगे, कोई हीरोइन आती है, डिमांड आता है, तो फिर बराबर वही आने लगती है ना। आजकल किसका ट्रेंड चल रहा है बताइएगा, चलो, हाँ, नहीं नाम नहीं लेंगे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो एवी ल्यूवेन हॉक, अब देखिए, तो एवी ल्यूवेन हॉक भैया एक चीज का आविष्कार कर दिया था, क्या, लिविंग सेल, लिविंग सेल किस चीज का, लिविंग सेल, नॉन लिविंग बोलेगा तो कौन बोलेंगे, रॉबर्ट हुक, पहला सेल भी बोलेगा कौन खोज किया, तो भी रॉबर्ट हुक, लेकिन रॉबर्ट हुक वहीं रह गया। उसके बाद थोड़ा सा क्या हो गया, एवन ल्यूवेन हॉक आगे हीरो बन गया, बात समझ रहे हैं, लिविंग सेल। तो इसके अलावा भी कोई फिल्म दिया है क्या, ल्यूवेन हॉक कुछ काम किया है क्या, हाँ किया है, यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान से समझिए भाई। एक नंबर पे तो लिविंग सेल हो गया, एक नंबर पे लिविंग सेल हो गया, दूसरा नंबर पे बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया, भैया बैक्टीरिया का भी खोज कौन किया है, एवी ल्यूवेन हॉक साहब किया है, बात समझ में आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आरबीसी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल, भैया हमने अपने यूट्यूब पे आरबीसी का बहुत बढ़िया से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके देख लीजिएगा। तो आरबीसी क्या होता है, ब्लड में एक सेल होता है, तो भैया आरबीसी के बारे में भी कौन बताया है, ल्यूवेन हॉक ही बताया, बात समझ रहे। आपका खून जो है लाल है हीमोग्लोबिन की वजह से, पर आरबीसी भी है, ठीक है। तो आरबीसी, सर भैया प्रोटोजोआ का नाम सुनेंगे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का भी कौन खोल क्या है भाई, ये भी एवी ल्यूवेन हॉक। और जानते हैं जैसा कि मेल में भैया क्या होता है, मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म, तो भैया स्पर्म सेल के बारे में भी कौन बताया है, एवी ल्यूवेन हॉक साहब बताया। तो इतने सारे चीज जो है कौन बताया है, एवी ल्यूवेन हॉक। और याद रखिएगा मेरे भाई, कि याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑल दिस डिस्कवरी आर टू द, ठीक है, मेंशन इन दिस बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर। एक किताब लिखा एवन ल्यूवेन हॉक साहब ने, किताब, किताब भैया, किताब का नाम क्या है, द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी समझ रहे हैं, यानी हमने किस तरह से लिखा है, एवी ल्यूवेन साहब भी क्या किए, एक किताब लिखे। ये हमने बताया कि एक किताब किसने लिखा, रॉबर्ट हुक साहब, क्या नाम से लिखा भाई, क्या नाम से लिखा है ना, माइक्रोग्राफिया। भैया ये किताब कौन लिखा, ल्यूवेन हॉक साहब, द सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ, वो सीक्रेट नहीं रे भाई, सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ नेचर, नेचर समझ में रहे, ये किताब लिखा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है, समय का पीरियड थोड़ा सा क्या होता है, चक्र आगे बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई, समय का चक्र आगे बढ़ता है। 1824 का टाइम आता है, ड्यूराचैट नाम का एक व्यक्ति होता है, ड्यूराचैट, ठीक है। ड्यूराचैट क्या करते हैं, he added that the group of the cell are to the known on the tissue। आप लोग समझते होंगे भैया कि बहुत सेल मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। मैंने बताया अब कि भैया सेल बना होगा, सेल, बहुत सारा सेल क्या होगा, एक ग्रुप आके टिश्यू बना होगा। क्लियर यहाँ तक, मतलब आप ऐसा समझिए कि टिश्यू क्या है, हालांकि ये टॉपिक ही अलग है, लेकिन आप समझिए कि नाक का सेल क्या करेगा, सिर्फ नाक का ही काम करेगा। अब हम टीचर है तो भैया क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, झाड़ू तो नहीं लेके मार सकते, मेरे को आता ही नहीं है ना, बात समझ रहे, ड्राइविंग तो नहीं कर सकते, मेरे को आता ही नहीं है ना। और एक ड्राइवर भैया ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर सकता है, उसको हम पेन नहीं पकड़ा सकते। मतलब हर काम के लिए क्या बना है, एक स्पेशलाइज सेल बना है। सांस लेने वाला काम वो अलग काम कर रहा है, अब सांस लेने वाला सेल बोले भैया आज हमको मन नहीं है, जाओ तुम खाना पचा दो, तो नहीं कर सकता है, बात समझ रहे। तो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं कि सेल से जो टिश्यू बना है, कौन बोला है सर, कौन बोला है,
सर ये कौन बोला है? ड्यूराचेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय का पीरियड थोड़ा सा आगे बढ़ते गया। अब यहाँ पर क्या आया भैया, अब एक पाया 1838 से लेकर 39 का टाइम, जिसमें आपको सेल थ्योरी दिया गया। क्या दिया गया? सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी क्या है नहीं है ये सारे चीज हम आपको बताएंगे, है ना, ये सारे चीज बताएंगे। लेकिन आप इससे पहले आप चलिए वहां पर, कहां पर आपको हम लेके चलते हैं, एक स्लाइड के पास में लेके चलते हैं जहां पर हम आपको बहुत और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। देखिए भाई, तो ये चीज हमने बता दी आपको, रॉबर्ट हुक साहब ये चीज देखे, बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस स्लाइड से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आप बोलेंगे सर सेल कैसा दिखता है? सेल अलग अलग शेप का दिखता है, ऐसा नहीं कि सारे सेल एक ही तरह का दिखता है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा आंसर। देखिए, आप जानते होंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित काल का होता है, इस पे वीडियो आ जाएगा। हालांकि आरबीसी का तो वीडियो ही हम बना के भेज दिया, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। बोन सेल, आपका बोन मसल सेल, ये सब नर्व सेल ऐसा होता है। यानी सर सेल एक जैसा नहीं दिखता है, हर सेल का आकार क्या है? अलग अलग है, शेप अलग अलग है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब यहाँ पर ये स्लाइड से भी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ये चीज देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से आप इस स्लाइड में देखिए। 1665 मैंने बताया अभी आपको, है ना, बताया कि नहीं बताया? सर हाँ सर, 1665 का टाइम पीरियड था मेरे भाई, 1665 का टाइम पीरियड था। और देख लीजिए, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक साहब, ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं दैट द कॉर्क मेड इज द टाइनी होल। टाइनी मतलब होता है छोटा छोटा एक होल दिख रहा था। ठीक है, छोटा छोटा क्या दिख रहा था? होल, या कम होल को ही नाम क्या बोलते हैं आप? कंपार्टमेंट बोलते हैं, मैंने छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, द कंपार्टमेंट्स रिमाइंड हिम द स्मॉल रूम, उसमें कैसा कैसा रूम दिखा भैया? छोटा छोटा रूम दिखा, आप दिख पा रहे। सो ही गेव द रूम्स द नेम इज द सेल्स। और जैसा कि बनाया कि लैटिन वर्ड्स में भैया सेला का मतलब होता है छोटा छोटा लिटिल रूम, तो सेला सेला हल्ला कर रहे थे। द प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स, हुक ऑब्जर्व बोलता है कि वेयर एक्चुअली डेड, लेकिन वो जो सेल था मेरे भाई, वो क्या था? वो क्या था भैया? डेड सेल था। बात समझ में आ रहा है? और उसमें क्या क्या, जो सेल वॉल था एम्प्टी स्पेस था और कुछ कुछ खाली जगह भी था। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, हमने बताया कि भैया यही है जो वो महान व्यक्ति जो आरबीसी के बारे में बताया, जो सर ये स्पर्म के बारे में बताया, है ना, समझ रहे भाई, जो आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया, जो आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया, वो कौन है महान व्यक्ति? एवी ल्यूवेनहॉक साहब। यही लिविंग सेल के बारे में भी बताया। आप देख लीजिए, माइक्रोस्कोप एंड वेव टू द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द, क्या भैया फर्स्ट पर्सन आपसे पूछेगा कि वो नाम बताइए जो लिविंग सेल का आविष्कार किया है, तो आप बताएंगे एवी ल्यूवेनहॉक। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, यहां तक में कोई डाउट है? अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई? तो जैसा कि जानते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आते हैं भैया सेल के थोड़े बारे में, कि देखिए कुछ सेल तो मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। कितने सेल से? एक ही सेल से। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका शरीर एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, जिसको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। अब एक सेल से मिला है तो भैया एक ही सिंगल सेल। अब मान के चलिए सर, एक सेल वाले और मल्टी सेलुलर वाले में डिफरेंस क्या होता है? आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि भाई मेरे को बताओ, भगवान यदि आपको एक ही सेल बना के भेजता, एक ही सेल, ठीक है, भगवान यदि आपको एक सेल मिलकर बना के भेजता, तो क्या आप सारे परफॉर्म कर पाते? आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों नहीं कर पाते? देखिए, जिस वक्त में आप वीडियो देख रहे हैं या जिस वक्त हम पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा होगा। क्या सब चल रहा है? एक तो ब्रेन आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देख पा रहे हैं, इधर हार्ट बीट जो क्या है, हार्ट बीट भी आपका धड़कन बढ़ रहा है, मतलब देखिए काम ब्रेन भी कर रहा है, काम इधर लंग्स भी कर रहा है, मतलब ब्रेन भी कर रहा है, इधर किडनी भी काम कर रहा है ना। अब और पेट में यदि आप कुछ खाना खा लिए होंगे तो आपका पेट भी अंदर में होगा, तो वो भी काम कर रहा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही समय में आपका बहुत अलग अलग चीज फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप ही बताओ। नेफ्रॉन भी काम कर रहा है, इधर न्यूरॉन काम कर रहा है, मतलब सब एक ही टाइम में कितना सारा काम आपके शरीर में हो रहा है। कहीं के तो दिमाग में भी चल रहा हो कि भैया मेरी वाली का मैसेज ना आ गया हो, ठीक है, तो वो भी एक फाइल खुल गया होगा ब्रेन में। भैया कितना काम कर, मतलब एक ही टाइम में आप पढ़ भी रहे हैं। हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते थे तो हम लोग को याद रहता शाम में पार्टी भी जाना है, मतलब टीचर पढ़ा रही है शाम में आइसक्रीम खाना, मतलब दिमाग तो यहाँ है लेकिन 3-4 तो फाइल खुला हुआ है ब्रेन में। समझिए एक ही टाइम में कितना सारा, ये सारा कैसे हो पा रहा है? एक सेल से हो पाएगा क्या? आप समझिए कि एक सेल से ना पॉसिबल नहीं है, एक सेल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे? एक सेल से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना सारा यदि काम करवाना है तो एक सेल से कैसे हो पाएगा साहब? ठीक है, यदि ये फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि आपके घर के बगल में बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है। क्या होने वाला है? पार्टी होने वाला है भाई, पार्टी होने वाला, पार्टी चलना है आज, तो बहुत सारा पार्टी होने वाला है।
और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज पड़ेगा, बहुत सारा लाइट्स, पंखा। अब उस सारे चीज को बोले कि भाई एक काम करते हैं, वो जो भी आपके टेंट वाले जो भी हैं वो बोलेंगे सर एक काम करते हैं, आपके घर से कनेक्शन ले लेते हैं, आपके घर से कनेक्शन ले लेते हैं, और वहां पर उस टेंट में वो जो मतलब पंडाल बना है उसमें बहुत अच्छा अच्छा मतलब इक्विपमेंट्स यूज किया गया है, आपके घर से लाइट लेगा तो चलेगा वो? आप बोलेंगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज, लोड लेने का क्षमता, उतना लोड लेने का क्षमता आपका घर में क्या होगा, झूमर उमर यही सब होगा, वहां हैवी हैवी मशीन चलाएगा तो उतना लोड ले पाएगा? तो फिर वो आदमी बोलेगा, वो मशीन क्या बोल मतलब वो जो है मतलब जहां से लेगा बोलेगा भैया हम उतना लोड नहीं ले पाएंगे, क्या करेंगे, उतना लोड नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए अलग से चाहिए। तो उसी तरह समझिए इतना शरीर में इतना सारा फंक्शन काम कर रहा है, तो इतना सारा फंक्शन एक सेल से नहीं काम होने वाला है, बात समझ रहे हैं? इसके लिए कितना सेल चाहिए, बहुत सारा सेल चाहिए। तो यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका एक सेल से बना है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है, और जिसका बहुत से बना है तो उसको मल्टी सेलुलर। तो क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ चीज वही चीज लिखा है सर, सिंगल यूनिसेलुलर मतलब एक सेल है, और मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन द वन सेल, ठीक है। और आगे देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक, ये भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए ये वाला स्लाइड। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा बाबू, अमीबा, अमीबा एक के सेल से बना है, एक ही सेल से। आप ऐसे समझ, भगवान कितना अच्छा यूनिक सिस्टम बना के भेजा, भैया खाते किधर से और से, वेस्ट मटेरियल कहीं और से निकालते, ऐसा है क्या भैया मुंह से खाना है मुंह से निकालना, ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि हर सेल भगवान एक स्पेशलाइज बना के भेजा है, क्योंकि हम लोग भैया कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, बात समझ रहे, हम लोग सिंपल नहीं है, हम लोग को भगवान बहुत सारा सिस्टम दिया है और सबके लिए अलग अलग चीज दिया, बात समझ में आ रहा है? अमीबा को एक ही सेल से बना है, उसको सब चीज क्या करना है, एक ही सेल से करना है, बात समझ रहे भाई, है ना? हम लोग के घर में एक ही रूम है, वही एक ही रूम में मतलब क्या करते हैं, दीदी भी मम्मी भी हम लोग सब ऐसे एडजस्ट करके सो जाते हैं, जिसके पास अलग अलग रूम है, ये मम्मी का रूम है, ये पापा का रूम है, ये समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज समझ में आ गया, यूनिसेलुलर मतलब क्या, अमीबा, समझ रहे भाई? ये क्या है, अमीबा है, और उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया, समझ रहे हैं? और ये क्या है, पैरामीशियम, ये सब किसमें आता है भाई, यूनिसेलुलर लिखा है, ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव टू द सिंगल सेल। भैया इधर बताइए सर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग अप टू द मेनी सेल, भैया बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, यानी प्लांट है, और ये क्या है, एनिमल्स। तो यानी प्लांट है या एनिमल्स है, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारा शरीर एक सेल से नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सर मेन साइज पे कि सर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या है। यदि आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि भैया ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये बता दीजिए। देखिए यहाँ पर, देखिए प्रोकैरियोटिक्स है ना, प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पर यूकैरियोटिक है। देखिए मेरे भाई बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे ये सिंगल सेल, ये तो हम बता रहे थे सेल के आधार पर, है ना, सेल के आधार पर कि सेल एक सेल से बना है तो एक मतलब सिंगल और बहुत सारा सेल तो मल्टी सेलुलर। लेकिन भैया सेल कितने टाइप्स का होता है, ये तो सेल के आधार पर बता रहे थे, लेकिन सर सेल जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। सर प्रो का मतलब क्या होता है, आप ये देखिए, देखिए एक दो वर्ड से मिलकर बना है प्रो, और एक तो क्या बना है भाई, कैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक। देखिए ध्यान से, सर प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, या पी से याद रखिए पुराना, पी से याद रखिए पुराना, हालांकि पी से प्रिमिटिव होता है, ठीक है। और सर कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सर कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। इतना सा बात समझ में आया? हमने क्या बताया आपको कि देखिए भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको दो टुकड़ों में बांट लीजिए, सर प्रो और कैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है, पुराना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना पुराना, और कैरियोटिक मतलब क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। मेरे भाई ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है, पुराना है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस पुराना है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। या फिर उसका न्यूक्लियस पुराना है, या फिर न्यूक्लियस उसका डेवलप ही नहीं हुआ, या फिर डेवलप होते होते अनमैच्योर हो गया, बात समझ रहे, मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, बात समझ रहे, क्लियर है? यहां तक हमने क्या बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसका न्यूक्लियस या तो पुराना है ना, या तो न्यूक्लियस बना ही नहीं, या न्यूक्लियस बना तो थोड़ा टूटा फूटा टाइप का बन गया, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? सर यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक, सर यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब न्यू, यू का मतलब क्या होता है, न्यू। और सर कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब अभी बताएं क्या होता है, न्यूक्लियस। तो भैया ऐसा सेल जिसमें क्या है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नया है, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेल को हम लोग
यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब बताइए आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई दिक्कत नहीं। तो भैया प्रो मतलब पुराना, पुराना जिसका न्यूक्लियस है, या तो न्यूक्लियस बना ही नहीं, या तो न्यूक्लियस बना लेकिन अनमैच्योर टाइप का बना, टूटा फूटा बना, तो भी किसमें चल जाएगा भैया? प्रोकैरियोटिक। सब खेला किसका है? न्यूक्लियस का। और यूकैरियोटिक मतलब नया, समझ रहे? न्यूक्लियस भी नया है, मैच्योर है, डेवलप है, पूरा बढ़िया से न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे भाई? यूकैरियोटिक। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, आप यहां पर फटाफट देख लीजिए, है ना। देखिए साइज ऑफ द सेल जनरली क्या होता है प्रोकैरियोटिक का, है ना, छोटा होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक का साइज ऑफ द सेल क्या होता है मेरे भाई? है ना, नया, क्योंकि ये क्या है? यू, नया वाला है। ये क्या है? लिख दे क्या हिंदी में? लिख दे भैया, ये न्यू वाला है, ये क्या है? न्यू। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई? ये है ओल्ड वाला। ये क्या है? ओल्ड वाला। ठीक है, पुराना न्यूक्लियस। ठीक है सर, इसमें देखिए सेंट्रियोल्स आर टू द एब्सेंट। अब ये सेंट्रियोल्स क्या होता है सब बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पर ये देखिए कि सेंट्रियोल्स यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स आर द प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, सेंट्रियोल। आपको मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भैया इसमें ना लगभग सारे चीज एब्सेंट होंगे, एक दो चीज छोड़ के। ठीक है, ये याद रखें, अभी हम बताएंगे सारा चीज। तो न्यूक्लियस भी क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, पहले ही बताएं, या तो होगा भी तो अनमैच्योर हुआ भैया। अब ये क्या होता है? लेकिन राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम याद रखेगा, आपके बुक्स में भी दिया है 11th क्लास में कि राइबोसोम तो होगा लेकिन ये छोटा छोटा होगा। किसमें? किसमें? प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम दोनों में होगा। राइबोसोम, अब ऐसे ही आप ऐसे समझिए मेरे भाई, आप ऐसा समझिए कि आपका शरीर ही नहीं बना, आपका शरीर ही नहीं बना, और हम पूछे कि आपका आंख बना है क्या? आंख है क्या? अब एक बार में आप बोले उसका शरीर ही नहीं रहा, तो आप फिर बोलेंगे आंख मर गया, आंख हट गया, मतलब क्या फर्क पड़ता है? यानी शरीर बना ही नहीं तो फिर आंख का कोई सवाल ही नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं? पैर का कोई सवाल ही नहीं होता, हाथ का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसमें शरीर क्या है? न्यूक्लियस। इसमें शरीर क्या है? यदि न्यूक्लियस ही नहीं बना तो फिर कुछ नहीं बनेगा। बात समझ रहे? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन भैया एक चीज है, कौन? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? बनता है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसका राइबोसोम छोटा होता है। ठीक है, पुरनका वाला का। और नया वाला का क्या होता है? लार्ज वाला रहता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम बताएंगे, हालांकि प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या रहता है सर? इसमें कंटेंट रहता है क्या बाबू? सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्या रहेगा? सिंगल क्रोमोसोम। सब क्या होता है बताएंगे। और इसमें क्या रहता है? मोर देन द वन क्रोमोसोम। ये भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अब ये सब क्या है? नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये भी बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए फटाफट, यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर स्लाइड से लिखे बिग एंड कॉम्प्लेक्स। बिग मतलब बड़ा, क्या क्या होता है देखिए। न्यूक्लियस एकदम यूकैरियोटिक है ना, यू मतलब नया, यू मतलब नहीं, नया नया, प्रो मतलब प्रिमिटिव पुराना, याद देखिए। तो यू मतलब होता है नया वाला। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नया, यहाँ लिख देते हैं पुराना। ठीक है, बात समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होगा भैया? होगा भैया। सेल वॉल भी क्या होगा? होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक वाला में होगा, लेकिन सेल वॉल और ये कब क्या है सब बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब होगा, लेकिन सर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए, डीएनए छोटा होगा। ठीक है, सेल वॉल इसमें होगा, सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये मेम्ब्रेन बाउंड जो है बाउंड ऑर्गेनेली क्या होता है, ये हमको बता दीजिए, आपके बुक्स में भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज बताएंगे। देखिए अब इसको सारे चीज को यहाँ पर पहले बताने से पहले हम थोड़ा सा ये चीज बता देते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से आप समझिएगा, ये सब तो हम आपको थोड़ा सा भी बेसिक बेसिक चीज बता दें। देखिए भाई, सेल के अंदर जो भी चीज रहता है ना, उसको एक प्रोटेक्ट, एक लेयर से ना बंधा रहता है। क्या रहता है? लेयर से बंधा रहता है। तो लेयर से बंधा रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड ऑर्गेनेली। मतलब एक सब एक लेयर से बना होगा, मतलब एक ना कोई परत रहेगा, परत मतलब लेयर। इसमें क्या बताएं, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो भैया ये परत को लेके क्या करेगा? समझ रहे बात? समझ रहे कि नहीं? मतलब समझिए कि आपका कोई हैया नहीं है, तो आप वैलेंटाइन डे में क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपके लिए सिंपल है डे रहेगा। समझ में आ गया? तो वैसा ही समझिए ये है, इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है तो है, तो मतलब इसके पास में सब चीज रहेगा, मतलब ये सब चीज मनाएगा। समझ में आ गया? सब डे मनाएगा। तो वैसे ही है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, है। इसके पास में क्या है भैया? है नहीं है, तो फिर है नहीं है तो फिर वो सेल ऑर्गेनेली को लेके क्या करेगा? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सबसे पहले हमको एक वर्ड बता दीजिए, सेल ऑर्गेनेली क्या होता है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आपको आएगा सेल ऑर्गेनेली क्या होता है। देखिए हमारा शरीर क्या है? एक बड़ा सा एक शरीर है, सबसे छोटा यूनिट क्या बताए थे? सेल। तो अब चले जाइए, तो सेल को जब जूम करेंगे ना, ऐसे करके सेल को जूम करेंगे, मान लीजिए सेल है, तो सेल को क्या करेंगे? ऐसे करके जूम करेंगे, ऐसे करके जूम करते जाएंगे, जूम करते जाएंगे। तो जब जूम करेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज दिखेगा। तो सेल को मान लीजिए आप ऑर्गन, क्या मान लीजिए? जैसे हमारा बॉडी है ना, तो बॉडी में क्या देखते हैं? बॉडी अलग सी चीज है,
हम जैसे पूछते हैं ना अंग, और बोलते हैं अंग के नाम हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बुतरू सब में तुम लोग पढ़ता होगा ऑर्गन, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक तो होता है बॉडी, एक तो होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी मतलब तो पूरा आ गया, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब आंख, नाक, कान, समझ में आ गया। चलो इसको हम बढ़िया से थोड़ा सा यहाँ पर हम तुमको बढ़िया से लिख के बता देते हैं, तब ज्यादा समझ में भी आएगा। अब ऐसे समझो यहाँ पर कि एक तो होता है क्या बॉडी, एक तो क्या होता है यहाँ पर, एक तो होता है बॉडी और एक होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? सर बॉडी मतलब तो समझ ही रहे हो। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है सर? पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है आई, है ना, और भी नोज, है ना, हैंड, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है मेरे भाई, है ना। आप ऐसे ही समझो कि अब थोड़ा सा बॉडी की जगह पे रख देते हैं सेल। क्या रख देते हैं? बॉडी के रख देते हैं सेल, है ना। बॉडी के क्या रख देते हैं यहाँ पर? सेल। अच्छा ये चीज तो आप समझ में आ गया, आई, नोज और हैंड मिलकर क्या बन रहा है आपका? बॉडी बन रहा है। ये चीज समझ में आ गया। देखिए सेल ऑर्गेनेली को बहुत इजी वे में समझा रहे बाबू। आप इसी तरह से समझो आपका क्या है? सेल। तो इस सेल बॉडी है, लेकिन इस सेल भी तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा? बात समझ रहे हैं? सर इस सेल के अंदर क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे बॉडी, तो बोलेगा बॉडी में क्या हुआ, कौन सा ऑर्गन खराब हुआ? बात समझ रहे हैं? हार्ट, नोज, क्या? तो आप बताएंगे ये कुछ भी। उसी तरह से जब सेल में जाएंगे, है ना, तो सेल में आप बोलेंगे तो सेल में क्या? सेल ऑर्गेनेली। अब ये सेल ऑर्गेनेली क्या है? तो जैसे भैया सेल का भी क्या है? आंख है, नाक है, कान है, मुंह है। सेल का भी क्या है? सर सेल का भी आंख है, सर सेल का भी नाक होगा। जैसे समझ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे भी लिखेंगे आप बॉडी, ठीक है, यहां पे भी लिखेंगे आप बॉडी। क्लियर यहां तक? सर पार्ट्स ऑफ बॉडी की जगह पर क्या लिखेंगे सर? सर पार्ट्स ऑफ बॉडी की जगह पे लिखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेल। क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल। समझ रहे भाई? तो पार्ट्स ऑफ सेल की जगह पर क्या होगा? ईआर, राइबोसोम, सर उसके बाद न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस भी हो जाएगा, ईआर भी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है, और आपका लाइसोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना, वैक्यूल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेली। तो क्लियर है मेरे भाई? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ कि भैया क्या है? सेल एक बॉडी है, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा? उसका आंख, कान, मुंह होगा, तो वही क्या है? उसका पार्ट्स है। तो भैया आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ क्या पढ़ना रहता है? सिर्फ बॉडी नहीं पढ़ना रहता है, बॉडी भी पढ़ना रहता है, फिर आंख के बारे में, नाक के बारे में, सारा चीज जानकारी रहती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या करना है? सेल के बारे में तो पहले जान लेना है। सेल सिर्फ सेल नहीं है, सेल जब आप ये भी पढ़ लेंगे तब क्या जान लेंगे? पूरा सेल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी? यानी ईआर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब बताएंगे आपको। ये सारा चीज पढ़ लिया तब इसके बारे में, किसके बारे में जान लीजिएगा? सेल के बारे में। जैसे आई, नोज, हैंड, समझ रहे, लंग्स, चीक, सब चीज जान लेंगे तब किसके बारे में जान लेंगे? आप पूरा बॉडी के बारे में जान लेंगे। तो सेल भाई ये सारा चीज मिलकर सेल्स बना है। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तो सेल ऑर्गेनेली क्या होता है पता चलेगा। ये सारे चीज को क्या बोलते हैं बाबू? सेल ऑर्गेनेली। और इसको इजी वे में समझने के लिए समझिए, सेल का ये क्या है? पार्ट्स। समझ में आ गया? पार्ट्स। जैसे आंख, कान हम लोग का भी होता है। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? चलिए अब ध्यान से समझिए, एक बार ड्राइंग को बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा ड्राइंग है। यदि ये ड्राइंग आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया तो आप समझिए कि बहुत अच्छा से ये चीज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, ये ड्राइंग को बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, आपको ऑनलाइन वाले बच्चे यहां से आप समझिए, यहां से बहुत नहीं तो ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत जगह आप नहीं समझ पाते होंगे इस चीज। देखिए आपको एक बड़ा सा सर्किल दिख रहा होगा बेटा, अब ध्यान से खाली यहां देखिएगा। एक बड़ा सा सर्किल आपको दिख रहा होगा, एकदम बड़ा सा, ठीक है, जो बड़ा सा, इसको बोलते हैं भैया सेल। पहले ध्यान से समझिए, ठीक है। और सेल इसको क्या बोलते हैं? जो बड़का वाला दिख रहा है आपको, बड़का वाला, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं भाऊ। यहाँ ये दिखा आपको, ये वाला लेयर जो बड़ा सा आपको सर्किल दिख रहा है, जो कटा फटा नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेल। अब आपको डॉट 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 दिखा, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा हाँ सर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले हम एक बार ओवरव्यू देते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यदि आप ऐसे बोलेंगे तो ये आपको हम और एक अच्छा से भी दिखा देते हैं यहाँ पर कि सर इसमें ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो बड़ा सा क्या होगा? सेल, ठीक है, और सेल ये बाहर बाहर क्या हो जाएगा? इसको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके पास में एक अंदर में एक छोटा सा गोला होगा, इसको गोला को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर में भी एक डॉट 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 डॉट, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? सेल। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है बाबू?
ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, और ये वाला जो डॉट डॉट है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब सिंपल सा बात, आप जब जाते हैं तो अगला को भी लेके जाते हैं, वो क्या करता है, आपका बॉडीगार्ड बनता है, आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, समझ में आ गया। तो समझिए ये सेल है, और सेल के साथ बाहर में जो एक बाउंड्री रहता है ना, कटल थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट वाला, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। काम क्या करेगा, तो भैया इसका गर्लफ्रेंड यही है, इसको प्रोटेक्शन देगा कि हमारा सेल को कोई डैमेज नहीं कर दे, समझ में आ गया। जैसे आपका वाला आपका बहुत प्रोटेक्शन करता होगा, समझ में आया। चलो तो समझ में आ गया, बहुत ध्यान से समझो। तो आपसे पूछेगा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, तो आपसे आराम से बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, किसको प्रोटेक्शन देगा वो, सेल को, समझ में गया। तो सेल के पार में ये सब क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, क्लियर है। और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बोला हम भी खाए पीछे रहेंगे भाई है? तो न्यूक्लियस का भी पीछे में अगल बगल में दे रहा है, तो वो वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये किसको प्रोटेक्शन देगा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देगा। क्लियर है यहाँ तक में किसी दिक्कत है बताइए, नहीं दिक्कत होगा है ना। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से कि इसके अंदर में क्या है सर, इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में ना ऐसे 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 क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, जेली। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड क्या है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या होता है सर, सेमी सॉलिड है यानी ये ना लिक्विडे है ना सॉलिडे है। स्लाइम देखिए, स्लाइम आप लोग शायद समझते हो, स्लाइम यदि आप लोग भी देखे होंगे ऑनलाइन वाले, तो वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। यदि आप ना वो लिक्विड रहता है ना सॉलिड रहता है, समझ में आ गया। उसके बाद भी नहीं समझ में तो नाक में उंगली करो ऐसे करके निकालो, क्या दिखेगा, ना सॉलिड दिखेगा ना लिक्विड दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड। क्लियर है। सेमी सॉलिड मतलब होता है कि या तो वो ना पूरा लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है। क्लियर है। और इसके भीतर जो है ना, इसके भीतर में, इसके भीतर, तो ये क्या हो गया, इसको सेमी, नाम क्या है सब बताएंगे, सब बताएंगे। और इसके भीतर में जो है ना बाबू, इसके भीतर में ऐसे समझो कि यहाँ पर जो है ना, इसका ऑर्गन जो है ना घुसा रहता है, उसका ऑर्गन सेल का ऑर्गन की दिखाई दिए तभी, जैसे क्या सर, ईआर, जैसे ईआर, वैक्यूल, माइट्रोकॉन्ड्रिया सर, लाइसोसोम, ये सब जो है ना घुसल रहता है इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब हम आपको वही वाला ड्राइंग में लेके चलते हैं, और अब हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाते हैं। देखिए आइए ये वाला ड्राइंग देखिए भैया। तो अब यहाँ पर सर थोड़ा सा बता दीजिए इसको, थोड़ा सा इसको, हाँ देखिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ड्राइंग देखिए पहले ध्यान से। सर बड़ा वाला को क्या बोले, और सेल के बाहर में जो है उसको क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। भाई तुम लोग भी देखना, ध्यान से देखना। और जो लिक्विड वाला स्ट्रक्चर्स है ना, लिक्विड वाला स्ट्रक्चर्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या नाम क्या है भैया, नाम क्या है, सेमी सॉलिड वाला जो है इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। पूछेगा सर साइटोप्लाज्म क्या है, ये सर क्या है, सेमी सॉलिड वाला। सेमी सॉलिड मतलब लिक्विड पार्ट आप बोल सकते हैं, लिक्विड वाला है ना। और सेमी सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्योंकि इसी साइटोप्लाज्म में बाबू क्या धसा हुआ है, रेड वाला, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब वैक्यूल, यहाँ पर देखिए ईआर, और यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सब धसा है। तो इसीलिए इसको क्या नाम बोले, सेमी सॉलिड। मतलब सेमी भी है, मतलब ये जो लिक्विड है ये लिक्विड है, सेमी सॉलिड, और इसके अंदर ये जो क्या है, सॉलिड वाला चीज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, इधर आइए, इधर आइए सर। सर ये वाला जो छोटका गोला है ना, छोटका वाला गोला, उसको क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, बता दिए। न्यूक्लियस के बाहर में जो छोटका सा है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत बताओ। और इसके अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में जो रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप बोलेगा सर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में फर्क बता दीजिए, बहुत बार दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए भाई, अब मान के चलिए कि हम अभी श्रुति के घर जाएंगे, या श्रेया के घर जाएंगे, किसी भी घर चल जाएंगे, या सुप्रिया के घर चल जाएंगे, ठीक है, और आप भी हमारे साथ जाइएगा। ठीक है, रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, आम ले लेते हैं, आम। ठीक है, 1 किलो आम लिए और आप भी ले लिया आम, लेकिन आपका घर वहीं पर है, जहां से आप सब्जी ले रहे हैं या आम ले रहे हैं वहीं पर है, तो आपको एक प्लास्टिक दे देगा बाबू। और हम क्या किए, हमको एक प्लास्टिक दिया, तो हम बोले अंकल एक प्लास्टिक देंगे, 2 प्लास्टिक नहीं देंगे, दे दीजिए ना, हमको दूर जाना है, फट जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो बोला कि फट जाएगा, क्या है, हम लोग दूर जाना ना हमको, तो इसीलिए तो हमको एक और प्लास्टिक में दिया। अब यहीं से समझिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। देखिए बाबू, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना किसमें होगा, देखिए सेल मेम्ब्रेन किसमें होगा और सेल वॉल किसमें होगा। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल आप सुने होंगे, एनिमल मतलब हम लोग, अब प्लांट मतलब प्लांट। ठीक है, देखिए प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल में ये सब रहेगा, सब रहेगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहेगा। लेकिन प्लांट सेल मतलब हम, तो प्लांट सेल बोला अंकल हमको ना दूर जाना है, तो हम कैसे रहेंगे बताइए ना। देखिए आदमी, भगवान जब बना के भेजा होगा प्लांट को भी और एनिमल को भी,
तो भगवान क्या किया, ऐसे ही बना के प्लांट वाला को भी दे दिया, ले भाई तुम्हारा भी सेल में ऐसे सेल मेम्ब्रेन ये वो। तो प्लांट बोला भगवान का है हमारे साथ में ना इंसाफी कर रहे हैं। तो भगवान बोला क्या हो गया, अरे वो और हम एक के कैसे हो सकते हैं, हमको और प्रोटेक्शन चाहिए, हमको एक तो और बॉयफ्रेंड चाहिए, समझ में आ रहा है। सर तो बोलेगा कि काहे रे भाई तुमको एक तो और काहे चाहिए प्रोटेक्शन। बोलेगा बताइए उसको कोई आएगा मारने के लिए, मतलब इंसान है हम लोग जानवर है, एनिमल्स में एनिमल्स को कोई मारने आता है या धूप बरसात एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो क्या होता है बाबू, हम लोग घर में घुस जाते हैं। तो हम लोग को एक तो प्रोटेक्शन से क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है, एक ही प्रोटेक्शन चाहिए काम चल जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए एक्सट्रीम ठंडा होता है तो स्वेटर उटर पहन लेते हैं, गर्मी लगता है एसी चला लेते हैं। तो हम लोग का सेल क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन से काम चला लेता है। अब बेचारा प्लांट के बारे में तुम लोग सोचे हो कभी, इतना ठंडा में बेचारा वहीं खड़ा रहता है, गर्मी में भी वहीं खड़ा रहता है, आंधी तूफान आता है तो भी वहीं खड़ा रहता है। तो वो इसीलिए बोला कि भगवान बताइए हमारा तो पैर नहीं है कि हम चल के चल जाएंगे। तो भगवान बोला हाँ ये तो हम सोच में नहीं किए। बोला तो इसलिए एक और दिलवा दीजिए, समझ में आ गया। तो प्लांट सेल में बहुत डबल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है प्लांट सेल में, समझिए कि एक तो और लेयर रहेगा, क्या रहेगा प्लांट सेल में, एक और लेयर रहेगा। सिर्फ किसमें होगा बाबू, प्लांट सेल में। तो यानी वो जो एक्स्ट्रा लेयर रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। क्या बोलेंगे बाबू, सेल वॉल। अब आपसे पूछेगा कि सेल वॉल किसमें होगा, प्लांट में होगी कि एनिमल में, समझ जाएंगे। सेल वॉल मतलब एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, समझ में है। एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड किसको जरूरत पड़ेगा, इंसान वाला को कि पेड़ को, पेड़ को पड़ेगा भैया, कि वो खड़ा रहता है बेचारा भर दिन, है ना, कोई आएगा उसको मार देगा। जैसे हम लोग क्या होता है, लड़की लोग जाएगी चढ़ लेती पीछे फेंकते रहती है, समझ रहे थे, एक्स्ट्रा बॉडी गार्ड। अब ये चीज हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों में डिफरेंस बता दिया, क्या सेल वॉल किसमें होगा और सेल मेम्ब्रेन। हम लोग में खाली सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल किसमें होगा, प्लांट में। अब अच्छा प्लांट में पूछेंगे प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होगा, तो हाँ बोलेगा हाँ उस सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, एक तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलेगा सेल वॉल। और याद रखिएगा अब ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अभी बता देते हैं। देखिए सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल बाबू, सेल वॉल जो प्लांट में होता है, प्लांट में वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग। और ये लोग क्या होता है, हम लोग में जो होता है लिविंग होता है, और वो लोग क्या होता है, नॉन लिविंग। और चूंकि नॉन लिविंग होता है ना वो, तो रिजिड रहता है। रिजिड मतलब होता है कठोर रहता है। तो कठोर रहेगा तबे ना प्लांट ऐसे है, हवा आएगा तो पूरा मुरझा जाएगा ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन प्लांट क्या रहता है, सख्त से खड़ा रहता है, कितना भी हवा आता है ऐसा होता है गिर जाता है। और लड़की लोग को थोड़ा सा कटेगा इस तरीके गिर जाएगी, चक्कर आ रहा है मेरे को उठा के लेके चल जाओ, वो लोग का अलग है सेक्शन है। तो प्लांट क्या होता है, प्लांट रिजिड रहता है, खड़ा रहता है एकदम, समझ रहे हैं, कठोर रहता है। तो ये सेल वॉल ही है जो प्लांट को क्या देता है, एक शेप में खड़ा करके रखता है, समझ में आ रहा है। रिजिड मतलब होता है उसको शेप देने का काम करता है, तब प्लांट खड़ा रहेगा। बहुत ही ज्यादा हवा आएगा तब गिर जाएगा, अलग बात है, समझ में आ रहा है। आपका बाबूजी जी आ जाएगा तो क्या करेगा, अगला बंदूक लेकर ढाई से मार देगा, समझ में आ गया। तो वही चीज है। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन पूछेगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसका काम तो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ जाइए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। क्या होता है, इसका काम बताएंगे आपको, ठीक है। और वो क्या होता है, एकदम नॉन लिविंग जो प्लांट में होता है, वो प्लांट को क्या देने का काम करता है, शेप देने का, रिजिड होता है, क्लियर है। और ये हम लोग में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है, मान लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड के पास में कोई आएगा, बोलेगा हमको ना मिलना है, तो बोलेगा काहे मिलना है, काहे मिलना है बताइए, बात समझेगा नहीं। बोलेगा काहे मिलना है, काहे मिलना बताइए, तो उससे आप मिल नहीं सकते हैं। तो मतलब समझ रहे बॉयफ्रेंड कितना मतलब क्रिएटिव होता है, मतलब वो जाएगा आएगा पूरा मिलेगा। अब मान के चलिए कि वही कोई उसी के घर का कोई आदमी है, वो बाहर जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन पूछेगा तुम काहे बाहर जा रहे हो, बात समझ में आ रहा है, तुम काहे बाहर जा रहे हो। मतलब देखिए भाई कि सेल मेम्ब्रेन का कितना काम है। कोई सेल मतलब हमारे सेल से बना है, समझिएगा, हम तो बता रहे सेल डैमेज हुआ तो आप भी डैमेज, आपको मारना है किसको मार देंगे, सेल को मार देंगे तो ऑटोमेटिक सुनता है, एक दिल दो जान, एक को मारिए तो दूसरा ऑलरेडी टपक जाता है। तो वही चीज यही है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोलता है कि कोई अच्छा चीज जो है ना, अच्छा चीज सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए और खराब चीज सेल के अंदर आना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। ये किसका काम होता है बाबू, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन बोलता है कि कोई मतलब जो है ना खराब चीज अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब मान के चलिए वायरस आ जाएगा, समझ रहे हैं, वायरस शरीर के अंदर आ जाएगा तो उसको रोकने का काम कौन करेगा बाबू, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देता है, हाँ क्या काम है, हमको ना जाके ना सेल को ना थोड़ा सा खराब करना है, सेल मेम्ब्रेन को मारेंगे थप्पड़ खींच के, भागो यहाँ से, समझ में आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है बाबू, एक्स्ट्रा बाउंड्री है। अब मान के चलिए कि अंदर का कोई आदमी है, अंदर का कोई बच्चा मान लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए कि सेल क्या है कि स्कूल है, और स्कूल के बाहर में क्या लगा है, मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री। मान के चलिए कि स्कूल का बॉडी, सिक्योरिटी गार्ड का, अंकल हमको ना स्कूल से बाहर जाना है, फिर सिक्योरिटी गार्ड कहा जाना है बाहर, तो नहीं जाना है, तो सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे थप्पड़, चल भागो अंदर जाओ, तो कहाँ फिर चल जाएगा बच्चा, उस सेल के अंदर चल जाएगा, समझ में आ रहा है। और कोई मान के चलिए कि जिसको आप बुलाए होंगे, आओ ना स्कूल के बाहर मिलते हैं,
तो वो आया, फिर वो बॉडीगार्ड, वो जो गार्ड अंकल है, वो बोलेगा क्या काम है? वो सर मिलना था, थोड़ा सा मिलना था, भागो यहाँ से, तुरंत भागो। तो उसको भगा, मैंने कोई अच्छा बच्चा स्कूल से बाहर ना चल जाए और कोई छपड़ी स्कूल के अंदर ना आ जाए, समझे? इसको देखने का काम कौन करता है? कौन देख रहा है? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको बोलता है सेलेक्टिव। ये सेलेक्ट करके किसी भी इंसान को अंदर भी भेजता है और सेलेक्ट करके क्या करता है? बाहर भी भेजता है। समझ रहे? इसीलिए इसको बोलता है सेलेक्टिव प्रीमेम्बर्स। आप पढ़ लीजिएगा, किताब में लिखा होगा, जो हम बता दिए उतना ही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में कोई डाउट है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फटाफट जल्दी बताइए। किताब पढ़ लीजिएगा, जो बोले वही होगा। चलिए थोड़ा सा आप क्या करते हैं, इस चीज को भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब नाम समझ में आ गया भैया, ये सेमी सॉलिड क्या है, ये क्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम क्या बताए थे भाई? इसका नाम बताए थे साइटोप्लाज्म। क्या बताए थे? लेकिन भैया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको आप समझिए भाई लोग। इसको ऑनलाइन वाला देखिए कितना मस्त से बनाए। देखिए प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। क्या होता है भाऊ? सॉलिड पार्ट और सॉलिड पार्ट क्या है? तो सॉलिड पार्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेली। सर सॉलिड पार्ट क्या है? ये जो ललका ललका वाला चीज दिख रहा है ना, वो सॉलिड वाला चीज उसमें धसल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? और लिक्विड पार्ट क्या है? ये वाला ब्लू वाला पार्ट। समझ में आ गया? तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म मतलब सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। क्लियर है? सेल के अंदर क्या है बाबू? एक सेल के अंदर क्या क्या है सर? सॉलिड पार्ट भी आपको दिख रहा है और लिक्विड पार्ट भी दिख रहा है। क्लियर कि नहीं? तो लिक्विड वाला जो पार्ट था ना, इसको क्या बोल रहे थे? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? लेकिन सर ये ललका वाला और ये जो ब्लू वाला, ये दोनों को मिला देंगे तब क्या बोले? सर ये दोनों वाला को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो वही लिखे है सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे भाई? प्रोटोप्लाज्म। सॉलिड पार्ट में क्या आएगा? सेल ऑर्गेनेली। सर लिक्विड पार्ट में क्या आएगा? एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा। सर ये कहाँ पे था सर? ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ था? देख लीजिए यहाँ, ये भी क्या है? लिक्विड पार्ट ही होगा। इसके भी अंदर में क्या है? लिक्विड पार्ट रहेगा। और सर ये साइटोप्लाज्म कहाँ रहेगा भैया? ये सेल और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच वाला, ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? समझ में क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बताइए। यहाँ तक मेरे भाई बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप बताइए। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। तो अब देख लीजिए सेल ऑर्गेनेली क्या है। अब यहाँ पर स्लाइड में आप फटाफट देख लीजिए सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? आर द स्ट्रक्चर्स दैट द परफॉर्म डिस्टिंक्ट प्रोसेस, बोलता है कि प्रोसेस विद इन द सेल। भैया यही प्रोसेस है, यही सेल ऑर्गेनेली जो बताए थे सेल काम, यही काम करता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है ये समझ गए होंगे। ये कंटेंट द सेल, क्या बोलता है? कंटेंट द सेल ऑर्गेनेली। फॉर द एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसके पास में क्लोरोप्लास्ट है, ये सब सारा चीज है। क्लियर है यहाँ तक? माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेली, यही सब माइट्रोकॉन्ड्रिया सब क्या है? सेल ऑर्गेनेली। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेली, मतलब सेल के अंग है माइट्रोकॉन्ड्रिया ये सब। यहाँ तक में भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम आपको फैक्ट बताते हैं, फटाफट फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। आपसे पूछेगा, जब सेल इतना पढ़ ही रहे हैं तो आपसे पूछेगा सर बताइए लार्जेस्ट सेल क्या है? पूरे यूनिवर्स का लार्जेस्ट सेल क्या है? तो भैया ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिच एग वो क्या है? सेल ही है, ऑस्ट्रिच एग्स। अब बोलेंगे सर सेल तो छोटा होता है जिसको आप अपना मतलब आंखी से नहीं देखते, आप तो बताएं कि बहुत छोटा होता है। लेकिन हम ये बोले कि ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, उसको भी सेल ही बोलते हैं। वो दिखता है हमको बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इसीलिए उसको बोला जाता है लार्जेस्ट सेल इन पूरे यूनिवर्स में। अब लार्जेस्ट पते हैं तो भाई स्मॉलेस्ट भी पढ़े होंगे कि भैया स्मॉलेस्ट सेल पूरे यूनिवर्स का क्या होता है। बहुत बार आप कंफ्यूजन करते होंगे, बहुत बार। लार्जेस्ट तो पूरे बता ही देते हैं, कोई भी बता देते, स्मॉलेस्ट में बड़ी दिक्कत होता है यार। देखिए ये एक होता है बैक्टीरियल सेल। नाम क्या है सर? आपको बहुत बार ऑप्शन में दिखेगा बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का ये सेल है। नाम क्या है सर? एक है एमएलओ और दूसरा क्या है? पीपीएलओ। यहाँ पर लिख दिया मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, और पीपीएलओ का प्लूरल मुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब याद रखिएगा, एमएलओ और पीपीएलओ। ठीक है, याद रखिएगा। ये है सबसे छोटा सेल है पूरे यूनिवर्स का। ठीक है, ये तो हम बता दिए। लेकिन आपसे जब मेरे भाई ये पूछेगा कि एक इंसान में बताओ सबसे छोटा सेल और 100 बड़ा सेल, ठीक है, ये याद रखिए। ये तो पूरा यूनिवर्स का बताएं, बड़ा और छोटा। अब इंसान के शरीर में पूछेगा बाबू लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट, लॉन्ग को क्या बोलते हैं? लॉन्ग को लंबा बोलते हैं और लार्जेस्ट को बड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूजन नहीं है। लॉन्ग मतलब क्या? लंबा। मेरा वाला तो बहुत लंबा है, समझ में आ गया? तो लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा। तो लॉन्गेस्ट सेल मतलब क्या होता है? लंबा होता है, लंबा। भैया न्यूरॉन और नर्व सेल देखे होंगे, जो नर्व सेल रहता है। ठीक है, नर्व सेल कैसा दिखता है सर? नर्व सेल कैसा दिखता है? यदि हमारे पास पिक्चर होगा तो हम दिखा देते। देखिए भाई, यहाँ पर नर्व सेल दिख रहा है आपका, ये क्या है? ये क्या है भैया? लॉन्गेस्ट है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत नहीं है? लॉन्गेस्ट सेल नहीं सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेगा भैया कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लार्जेस्ट
ये तो लंबा बताए ना, लेकिन आपसे पूछा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, बड़ा सेल क्या होता है, तो भैया ये फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में एग, एग समझ रहे, एग, एग जो फीमेल्स में होता है वो लार्जेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कभी कंफ्यूजन मत खाइएगा, ठीक है। ये चीज भी बता दिए, लॉन्गेस्ट बता दिए, लार्जेस्ट, लेकिन आप पूछेंगे सर स्मॉलेस्ट तो बताएंगे, ले भाई स्मॉलेस्ट भी बता देते। देखो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी, भैया स्मॉलेस्ट सेल होता है पुरुष में, पुरुष में यानी मेल में होता है भैया, मेल में स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म, ये स्पर्म क्या होता है बेटा, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, ये सबसे छोटा सेल माना जाता है इंसान के शरीर में, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे ब्लड में पूछे सर ब्लड का बताइए, ये तो इंसान के शरीर में बताइए, सर ब्लड में बताइए, तो भैया याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी स्मॉलेस्ट होता है। और आपसे पूछे भैया लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ब्लड सेल किसका होता है, तो लार्जेस्ट में आता है डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा, क्लियर है इंसान में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने पूरा बताया भैया, यूनिवर्स में बड़ा कौन है, यूनिवर्स में छोटा कौन है, एक इंसान के शरीर में भी हमने बताया कि लंबा क्या है, बड़ा क्या है ना। फिर हमने स्मॉलेस्ट भी बताया, स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म, मतलब बड़ा में देखा है, लार्जेस्ट में पूछे तो लार्जेस्ट में क्या होता है भैया, फीमेल्स में होता है ओवा, लॉन्गेस्ट पूछे तो नर्व सेल जो कि ब्रेन में होने का काम करता है। इंसान के शरीर में ब्लड में बताइए सर, तो ब्लड में क्या होता है, छोटा भी बता दिया आपको, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, छोटा होता है आरबीसी और बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, ये सारा चीज बता दिए आपको। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, और एक एक शरीर का अंग, मतलब जो शरीर का अंग नहीं, सॉरी हम बोलते हैं सेल के अंग, अब एक एक सेल का अंग लेंगे और उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन याद है जो हम बताए, हालांकि ये तो हम बता ही दिए आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, ये है सेल मेम्ब्रेन, तो ये हम बता दिए थे ना आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या काम करने का काम करता है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, सेलेक्ट करके किसी को भेजता है, ठीक है। लेकिन इसके और डिटेल फॉर्म्स में क्या है नहीं है ये तो हम आपको अब थोड़ा सा बताए थे, लेकिन डिटेल फॉर्म में बताएंगे सेल मेम्ब्रेन का अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें, चलिए थैंक यू।